It is not the strongest which survives, nor the most intelligent, but the one who is most responsive to change. Ladies and gentlemen, this is Santosh Kumar Tiwari. Once again, I am there with you to share something new. This time, this is competition redefined. Guys, जो statement मैंने अभी बोला, that is being said by the Charles Darwin in 1809. और उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के परिप्रेक्ष्य में बोला था. उन्होंने बोला था कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट विच सर्वाइव्स, यानी कि इस कॉस्मोस में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट की जरूरत नहीं है, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, नाइदर द इंटेलिजेंट, बट द वन हु इज रेस्पॉन्सिव टू चेंज. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए इस कॉस्मोस के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, जो कि चेंज को एडॉप्ट कर ले क्विकली, एंड ही शुड बी मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज. आई मीन ही शुड बी एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार चेंज हो जाए, एनवायरमेंट के अनुसार चेंज हो जाए. वो ऑर्गेनिज्म इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, और वो स्पेसीज विल हैव ए लॉन्गर लाइफ देन एनी ऑफ द स्पेसीज इन द इंटायर वर्ल्ड. मैं इस बुक को इसलिए रेफर किया क्योंकि मैं जब से समझ आई है, व्हेन आई got the consciousness, I found all around the surrounding that the survival of the fittest has always been misconstrued in a wrong way. सदियों से 141 years हो गए इस बुक के लिखे हुए, और यही देखा गया कि कोई किसी को पंच मारता है या किसी को हटा के जबरदस्ती, यदि स्ट्रोंगर है and he is pushing somebody down the line and he is standing in the queue, he says, see, this is the requirement of time. मजबूत होना मजबूरी है, और यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. लेकिन ये सिद्धांत, ये थियरी कभी नहीं बोलती है कि स्ट्रॉन्ग होना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पार्ट है. नंबर वन, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे, बट फर्स्ट आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. एंड थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से मेरा टाइटल मैंने सर्च किया था, दैट द कंपटीशन रीडिफाइंड. आई वांट टू शेयर विथ यू कि कैसे रीडिफाइंड हुआ कंपटीशन. Ladies and gentlemen, the theory of natural selection के 5 पॉइंट है, 5 points, and that have been chunked into a word that is called KAVOS. KAVOS का मतलब है C is for competition, A is for adaptation, V is for variation, and O is for overproduction, S is for speciation. इसका कंपटीशन मैंने लिया और स्टडी किया कि आज के दुनिया में, रेलिवेंट वर्ल्ड में, वो द कंपटीशन मीन, कंपटीशन का मतलब क्या है आज की दुनिया में. कंपटीशन इज एवरीवेयर. कंपटीशन इज देयर इन वेयरिंग क्लॉथ्स, कंपटीशन इज देयर फॉर बाइंग अ लार्जर व्हीकल, कंपटीशन इज देयर फॉर हैविंग अ वेरी बिग बिल्डिंग, कंपटीशन इज देयर इन द एग्जाम टू हैव अ गुड रैंकिंग, कंपटीशन इज देयर इन गेम्स. एवरीवेयर देयर इज अ कंपटीशन. इवन द पीपुल हैव स्टार्टेड, लोगों ने एक दूसरे को नीचे दिखाना चालू कर दिया कंपटीशन में जीतने के लिए, कि लुक आई वेयर ब्रांडेड क्लॉथ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ. इसमें भी कंपटीशन हो गया, हर चीज़ में कंपटीशन हो गया. लेकिन इस कंपटीशन के बारे में एक ऐसा कंपटीशन जो सफरिंग देता है, ये सफ़र करवाता है आपको हमेशा. एवरी टाइम यू वेयर अ ब्रांडेड क्लॉथ एंड दूसरा बंदा आके आपसे भी ब्रांडेड पहन लिया, तो फिर क्या करोगे? फिर से इल बी ए सॉरी फिगर कि ओ दिस वाज नॉट गुड. लेकिन कंपटीशन जो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में लिखा गया है, वो उस कंपटीशन के बारे में, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट एक ऐसा कंपटीशन विच यू हैव नेवर हर्ड बिफोर. उस कंपटीशन में बोला गया है कि इस कंपटीशन में, नेचुरल सिलेक्शन में, कि एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे कम, लीस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेगा, कम पानी यूज करेगा, कम लाइट यूज करेगा, कम द ऑक्सीजन यूज करेगा, ही विल कम फर्स्ट. द वन हु इज यूजिंग द लीस्ट नेचुरल रिसोर्सेज विल कम फर्स्ट एंड विन द रेस. उस कंपटीशन में फर्स्ट करेगा और नेचर उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेगी. He'll have the first take on the cosmos, and he'll have longer life than other species, and he'll enjoy everywhere more because he need less quantum of natural resources. सबसे कम पे जिंदा रह सकता है. अब आज की दुनिया के कंपटीशन, अच्छा दूसरी बात कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी
इनके पहले जो चार्ल्स डार्विन ने द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो लिखा था, उसके कई साल पहले, 100 years बिफोर, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि द कंपटीशन शुड बी देयर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड देयरफॉर व्हेन यू इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस मोर एंड मोर, द सफरिंग विल बी लेसर एंड लेसर. जितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस ज़्यादा होगा, सफरिंग कम होगा. इसलिए मैं ये चाहा कि इस कंपटीशन को आपके साथ शेयर करूंगा कि दिस इज कंपटीशन रीडिफाइंड. कैन यू सी दैट quantum of natural resources been used lesser by the organism and they win first. It is like कि साइकिल रेस जो होता है, स्लो साइकिल रेस में जो सबसे कम पैडल मारता है, he wins the race. And that is slowly, my dear friends, is happening in this world. The entire cosmos is taking its own course of action. आप देख रहे हैं, एक से कंट्री जो रीच है, घुटने टेक दिया, सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक्स आर ऑन द वे, and every day some or the other kind of things are happening in this cosmos. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि सर्वाइवल बार को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में एक चीज मेरे को और शेयर करना था कि सर्वाइवल बार को ही हमने बढ़ा दिया. जो थ्रेशोल्ड होता है जिंदगी जीने का, उसको इतना बढ़ा दिया कि फिर से बेगर हो गए हम. एंड द स्टार्क एग्जाम्पल इज यूएसए. मेरा एक फ्रेंड एक बार बोला मेरे को आउट ऑफ ह्यूमर दैट ही वाज टेलिंग that you come to USA and यहाँ पे इतनी खराब स्थिति है कि सारे लोग, everybody has a hill lot of ambitions, सबको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, इंश्योरेंस जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और इतने लोन में डूबे हुए लोग हैं कि वो बता रहा था, मजाक कर रहा था कि यदि जीसस भी आए यहाँ पे और बोले कि come and enjoy with me, people will not be able to go with the Jesus to enjoy. Why? Because the banker will be standing by the side of him and will be telling him that hey, you just pay my EMI and then go clear the loan. That is the condition actually in the entire world. We are trying to, this is the stark example was the USA, and he will be followed in due course of time by the entire world. Every country is in the run. So gentlemen, I was just telling that रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड इज खाना, कपड़ा और मकान. 3 चीज ही चाहिए होता है, और तीनों चीज को खाने के बाद, आप सारी चीजों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद, यदि सपोज करो कि 1 लाख रुपए कमाते हो और 1 लाख रुपए कमाते हो, सारे लोग, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपके पास एक घर है, लेकिन आपने 20 करोड़ का घर खरीद लोगे क्या? 20 करोड़ का घर खरीद करके सारा EMI पे कर दोगे, तो फिर देन अगेन यू डोंट हैव एनीथिंग. एंड सर्वाइवल बार को इतना बढ़ा लिया कि आपके पास कुछ रह ही नहीं गया. वंस अगेन इट विल बी बिगर. सो देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांटेड टू शेयर 2 things, that the competition which has already been redefined, I have shared with you that was not the competition which you actually perceive on daily basis. Competition वो होना चाहिए जो कि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करो एंड अपना कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करो, द सफरिंग विल बी लेसर. द सेकेंड थिंग, दैट सर्वाइवल बार को थोड़ा नीचे रखिए, रीजनेबली नीचे रखिए, ताकि you'll be comfortable, everything will be fine enough. Guys, thank you very much for watching me. Thanks a lot. Jai Hind.